आपकी एटीएम मीनू, एटीएम मीनू। तो इसमें हम इस तरीके का एक कैलेंडर बनाएंगे जिसमें हम सारे ऑप्शंस रखेंगे, मीनू बार बनाएंगे, है ना, कि फर्स्ट नंबर पे आपको अगर आप प्रेस करते हो तो डिपॉजिट मनी करते हो, सेकंड ऑप्शन में विड्रॉ। आपने एटीएम में जाके देखा भी होगा कि हम कैसे पैसे निकालते हैं। आप मशीन के अंदर जाते हो, कार्ड इंसर्ट करते हो, फिर आपके पास पिन नंबर आता है तो आप पिन नंबर जनरेट करते हो, फिर उसके बाद आप जो है आपको जो पैसा है वो डिपॉजिट करना है या विड्रॉ करना है या जस्ट बैलेंस इंक्वायरी करना है या फिर आपको बाहर निकलना है। और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो आप लोग जब इस प्रोजेक्ट को डेवलप करेंगे तो आप वो सारे ऑप्शंस जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक, तो अभी हम केवल जो है 4 ऑप्शंस पे काम करेंगे। तो एक हमें जो मॉड्यूल बनाना पड़ेगा या फाइल बनानी पड़ेगी एटीएम मीनू। सेकंड जो है वो एटीएम डेमो जिसमें हम मेन प्रोग्राम रखेंगे। थर्ड ऑप्शन है जो हमारा है वो एटीएम ऑपरेशन, ऑपरेशन इसमें सारे ऑपरेशंस या फंक्शन हम परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट जो है हमारा वो है, चूंकि हम इसमें यूजर डिफाइंड या प्रोग्रामर डिफाइंड एक्सेप्शन जनरेट करेंगे तो हमें एटीएम एक्सेप्शन की जरूरत भी पड़ेगी। तो एक एटीएम एक्सेप्शन हम फाइल बनाएंगे। तो ये 4 हमें मेन फाइल बनानी है ना, जिसके अकॉर्डिंग हम पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बनाने वाले स्टूडेंट। चलिए, तो लेट्स स्टार्ट आवर एटीएम प्रोजेक्ट। तो फर्स्ट हम क्या बनाएं, एटीएम मीनू। ठीक, यहाँ पे बनाते हैं अपनी फाइल पर अदर्स पाइथन प्रोग्राम और यहाँ पे जनरेट करते हैं अपन एटीएम मीनू। यस, एटीएम मीनू डॉट पी वाई। ठीक, यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं डीईएफ और मीनू कॉलन, और इसमें सबसे पहले हम एक हेडिंग देंगे प्रिंट, प्रिंट और डेकोरेशन पर्पस यहाँ पर हम इक्वल इनटू 60, तो 60 टाइम्स आपका इक्वल आ जाएगा। और इसी को करते हैं हम कॉपी एंड पेस्ट, एंड यहाँ पे अपन हेडिंग का नाम देते हैं अपनी एटीएम ऑपरेशन, एटीएम ऑपरेशन। एक टैब देंगे जिससे सेंटर में आ जाए हमारी जो पूरा लिखा हुआ है ना, और उसका नाम देंगे हम एटीएम ऑपरेशन, ऑपरेशन, एटीएम ऑपरेशन। और इसमें थोड़ा सा अपन एक एक स्पेस दे देंगे तो थोड़ा सा और अच्छा लगने लगेगा। एटीएम ऑपरेशन, अगर आप चाहो तो यहाँ पे अपन थोड़ा सा और गैप दे देते हैं, इससे थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। एटीएम ऑपरेशन, परफेक्ट। ठीक, और अब इसको जो है हम ऑप्शन जनरेट कर लेते हैं, ऑप्शन जनरेट कर लेते हैं प्रिंट, प्रिंट स्लॉक है प्रिंट, और यहाँ पे स्लैश टी जिससे सेंटर में आ जाए, 1 डॉट, और यहाँ पे अपन सबसे पहले लेंगे ऑप्शन जो है वो लेंगे डिपॉजिट, डिपॉजिट, परफेक्ट। सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन प्रिंट, प्रिंट यस स्लैश टी 2 डॉट विड्रॉ, विड्रॉ, परफेक्ट। नेक्स्ट प्रिंट स्लैश टी 3 डॉट बैलेंस इंक्वायरी, बैलेंस
इंक्वायरी, ठीक। बैलेंस इंक्वायरी में हम ये देखेंगे कि कितना बैलेंस हमारे पास है। परफेक्ट। एंड एंड प्रिंट 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 स्लैश टी फोर। यस, लास्ट क्या रहेगा अपना? एग्जिट। एग्जिट। यस। तो ये 4 ऑप्शन हमने बनाए हैं और इसको जो है हम क्लोज कर देंगे। लास्ट में एक अपनी अंडरलाइन आ जाएगी जब हमारे चारों ऑपरेशन प्रिंट होंगे। यस। तो आई होप कि ये चीज आपने कई बार की भी है, तो आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इस फाइल को, दिस इज ATM मेनू, फाइल नेम एंड treated as मॉड्यूल नेम। परफेक्ट। अब इस फाइल को जो है हम कर देते हैं सेव। तो Ctrl+C Ctrl+S और एक्सेप्शन हैंडलिंग में ही इसको हम सेव करने वाले हैं। और यहाँ पे जो है एक्सेप्शन हैंडलिंग, और इसको जो है हम यहाँ पर एक नया फोल्डर का नाम दे देंगे, ठीक है। और फोल्डर का नाम रहेगा आपका ATM। यस। आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, ATM प्रोजेक्ट दे सकते हैं, जो भी आपके मन में आए वो प्रोजेक्ट का आप नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इस फाइल को, लेकिन एक सेपरेट फोल्डर ही बनाना है इसके लिए। तो ATM menu.py हमने इसको नाम दिया और इसको हमने सेव कर दिया। परफेक्ट। तो एक फाइल तो हमारी बन गई, कौन सी? ATM मेनू। अब हमें क्या करना है? ATM डेमो, मतलब आपका ये कौन सा मेन ऑपरेशन रहेगा। यस। तो चलिए मेन ऑपरेशन के लिए अपन एक और फाइल जनरेट कर लेते हैं। ठीक, ATM डेमो। परफेक्ट। ATM डेमो में ATM demo.py। यस। यहाँ पर लिखेंगे हम अपना मेन प्रोग्राम। यस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो हमने मीनू बनाया है उसको जो है हम एक्सेस करेंगे, मतलब मीनू। और मीनू को एक्सेस करने के लिए हमें मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। यस। तो इंपोर्ट कहाँ से करेंगे? हमारा जो है मॉड्यूल कहाँ पे है? ATM मीनू में। यस। ये मॉड्यूल है और फंक्शन का नाम है हमारा मीनू। परफेक्ट। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? फ्रॉम ATM मीनू। परफेक्ट। इंपोर्ट मीनू जो फंक्शन है उसको हमने जो है इंपोर्ट किया हुआ है। तो इस फाइल को भी हम कर लेते हैं सेव। Ctrl+C Ctrl+S और Ctrl+V। और इस फाइल को हमने सेव कर लिया और इस फाइल को हम रन करके देखते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है, जो हमारा मेनू है, वो सही है कि नहीं है। ठीक, तो इसको हम रन करते हैं। py Ctrl+V demo.py और परफेक्ट। हमारा जो ATM ऑपरेशन हमने यहाँ पे फाइल बनाई थी वो परफेक्ट हमारी रन हो रही है, नो इशू। यस। बस अब हमें क्या चाहिए कि यहाँ पर हमें चूज योर ऑप्शन या चूज योर चॉइस, इस तरीके का हमें कुछ देना पड़ेगा जिससे हम यहाँ पे ऑप्शन को चूज कर सके। यस। तो हम यहाँ पे देते हैं इंटर योर चॉइस। ठीक, क्या देते हैं? इंटर योर चॉइस। परफेक्ट।
तो यहाँ पे हम देते हैं ch इक्वल्स टू int of input of enter your choice, परफेक्ट, enter your choice। तो एक लाइन के नीचे इनपुट के लिए आपके पास ऑप्शन जनरेट हो जाएगा। परफेक्ट। तो चलिए इसको सेव कर लेते हैं और अब रन करके देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम क्या आउटपुट दे रहा है। यहाँ पे देखिए परफेक्ट आ गया, एटीएम ऑपरेशन लिखा हुआ आ गया, 1 डिपॉजिट, 2nd विड्रॉ, 3rd बैलेंस इंक्वायरी, 4th एग्जिट, और यहाँ पे एंटर योर चॉइस, और ये आपका कर्सर ब्लिंक कर रहा है। ठीक, कर्सर ब्लिंक कर रहा है। अगर आप ऑप्शन देते हो तो यहाँ पे अभी कुछ नहीं आएगा, आप सीधे प्रोग्राम से बाहर, क्योंकि अभी हमने कुछ उसका मैच केस वगैरह कुछ भी लिखा नहीं है। यस, तो अब हमारा थोड़ा थोड़ा सा प्रोजेक्ट जो है धीरे धीरे से डेवलप होता जा रहा है। यस, अब हम क्या करेंगे कि इसमें हम चॉइस डाल देते हैं कि इसमें मैच केस डाल देते हैं, है ना। तो मैच ch, और इसमें हम केस 1 लेते हैं, केस 1, ठीक, केस 1, और इसको कर देते हैं अभी पास। केस 2, इसको भी कर देते हैं पास। हमने पास का मतलब बताया था, पास कीवर्ड्स का मतलब होता है कि आप बिना इंडेंटेशन ब्लॉक के भी प्रोग्राम को रन कर पाओगे, और अगर आप पास कीवर्ड नहीं लिखोगे तो आपको इंडेंटेशन ब्लॉक लिखना ही पड़ेगा। केस 3, यस, इसमें भी हम जो है पास जो है कीवर्ड लिखेंगे। और केस 4 जो हमारा है वो है एग्जिट के लिए। तो एग्जिट के लिए जो है हम अभी लिख सकते हैं, है ना। एग्जिट के लिए हम लिख सकते हैं प्रोग्राम। एग्जिट के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, केस 4 प्रिंट thanks for using this program, thanks for using this application, यस। और फिर हम क्या कर देंगे, यहाँ पे sys डॉट एग्जिट ऑफ, ठीक, sys डॉट एग्जिट ऑफ, और यहाँ पे क्या कर देंगे हम, इंपोर्ट sys करना पड़ेगा। ये आपने पहले पढ़ा है। तो ये हमारा केस 4 हो गया, ठीक। अब हमें लिखना है केस 5। केस 5 एक्चुअल में डिफॉल्ट केस है। डिफॉल्ट केस के लिए हमने आपको पूरा सिंटेक्स बताया हुआ है ऑलरेडी। तो यहाँ पे हमारा ये डिफॉल्ट केस हो जाएगा। डिफॉल्ट केस में हम क्या डालेंगे, प्रिंट योर सिलेक्शन ऑफ ऑपरेशन इज रॉन्ग, योर selection of operation is wrong, selection of operation is wrong, try again, perfect student, okay। तो यहाँ पर ये हमारे कुछ केस हमने तैयार किए हुए हैं। केस 1 पास, केस 2 पास, केस 3 पास। यहाँ पे हम अपने फंक्शंस बनाएंगे लाइक डिपॉजिट, विड्रॉ एंड बैलेंस इंक्वायरी। तो इसके लिए अभी हमने जो है पास कर दिया इंडेंटेशन ब्लॉक। 4th केस में हम जो है एग्जिट बटन डालेंगे जो हमने डाला हुआ है। और लास्ट जो डिफॉल्ट केस है वो क्या रहेगा कि योर सिलेक्शन ऑफ ऑपरेशन इज रॉन्ग, ट्राई अगेन। वेरी गुड। चलिए अब हम अपने इतने प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं और क्या रिजल्ट आता है हमारा।
यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, परफेक्ट हमारा एटीएम ऑपरेशंस आ गया, एटीएम ऑपरेशंस आ गया। और यहाँ पे जो है हम देखते हैं कि हमारा डिपॉजिट है, विड्रॉ है, बैलेंस इंक्वायरी है और एग्जिट है। तो हमने जो मान लो यहाँ पे हमने 32 ऑप्शन दे दिया, जो कि यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे आपका क्या ऑप्शन जनरेट होगा? योर सिलेक्शन ऑफ ऑपरेशन इज रॉन्ग, ट्राई अगेन। परफेक्ट। उसके बाद यहाँ पे हमने मान लो थर्ड ऑप्शन दिया है अभी, सॉरी फोर्थ ऑप्शन दिया है एग्जिट के लिए, तो यहाँ पे भी हमारा ये परफेक्ट काम कर रहा है। थैंक्स फॉर यूजिंग दिस एप्लीकेशन। बट अभी क्या है कि यहाँ पर हम अगर इंटर योर चॉइस में कुछ एस टी आर वैल्यू देते हैं, तो हमारा जो है, मान लो हमने यहाँ पे लिख दिया पाइथन इंटर योर चॉइस में, तो यहाँ पे हमारा जो प्रोग्राम है वो एक्सेप्शन जनरेट करेगा, टेक्निकल एरर मैसेज जनरेट करेगा, वैल्यू एरर जनरेट करेगा। तो इसको हमें हैंडल करना है, या अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू देता है तो इसको हमें हैंडल करना है। तो इसको हैंडल करने के लिए हम क्या करेंगे कि ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक का यूज करेंगे। तो परफेक्ट यहाँ पे मीनू के नीचे हम ट्राई, ध्यान देते जाना क्योंकि हम यहाँ पर परफेक्ट प्रोग्रामिंग करेंगे और यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज करेंगे। तो ट्राई और ये कंप्लीट जितना पोर्शन है ये हमारा ट्राई के अंदर आएगा। तो हम एक यहाँ पे इंडेंटेशन गैप दे देंगे, आपको टैब प्रेस करना है तो ये इंडेंटेशन ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। और इसके बाद हमें लिखना है एक्सेप्ट ब्लॉक। यस, एक्सेप्ट ब्लॉक, एक्सेप्ट ब्लॉक, एक्सेप्ट ब्लॉक, और उसमें अपनी कौन सी एरर आएगी? वैल्यू एरर। यस, और यहाँ पे वैल्यू एरर आएगी तो हम क्या लिखेंगे वैल्यू एरर के लिए? स्टूडेंट डोंट एंटर प्रिंट, प्रिंट, प्रिंट डोंट एंटर, डोंट एंटर, डोंट एंटर str, str और सिंबल्स, सिंबल्स और अल्फा न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक फॉर choice of operation, choice of operations। परफेक्ट, ठीक। तो ये हमने यहाँ पे एक एक्सेप्शन हैंडलिंग कर ली। किसके लिए? यहाँ पे अगर हम गलत इनपुट दे रहे थे, मींस यहाँ पे अगर हम str अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू कोई दे रहे थे तो हमारी एक्सेप्शन जनरेट हो रही थी, मतलब टेक्निकल एरर मैसेज जनरेट हो रहा था। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक लगा के हमने इस एक्सेप्शन को हैंडल कर लिया। अब देखते हैं कि अब एरर आएगी कि नहीं आएगी। यस, तो यहाँ पे इंटर योर चॉइस, अब हमने पाइथन दिया इंटर योर चॉइस में, तो परफेक्ट अब हमारा यूजर फ्रेंडली एरर मैसेज यहाँ पे आने लगा। डोंट एंटर str और सिंबल्स और अल्फा न्यूमेरिक फॉर चॉइस ऑफ ऑपरेशंस। तो यहाँ तक तो अपना परफेक्ट हो गया। अब स्टूडेंट हम बार बार जब भी हम चॉइस करते हैं तो ऐसा तो नहीं कि हमें फिर एटीएम से बाहर कर दे और हमें फिर कार्ड डालना पड़े और फिर हम पिन नंबर डालें और फिर हमें जो है ऑपरेशंस यूज करना पड़े। तो हम क्या करेंगे कि इसको हमने एक और आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, वाइल ट्रू। वाइल ट्रू, आई होप कि आप सभी को याद होगा। तो हम इसमें लगा देते हैं अपना वाइल ट्रू, वाइल ट्रू। तो बार बार हम बाहर नहीं निकलेंगे, हम एग्जिट करके ही बाहर निकलेंगे। यस, तो यहाँ पे वाइल ट्रू लगा देते हैं और ये पूरे के पूरे ऑपरेशन को हम क्या करते हैं, एक और
इंडेंटेशन मेंटेन कर देते हैं, मतलब एक टैब और देते हैं, तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे इंडेंटेशन मेंटेन। तो स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे ही आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा का पूरा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो अब देखिए स्टूडेंट, हम इसको रन करके देखते हैं। यस, तो एटीएम डेमो, अगर हम यहाँ पे जो है कोई पाइथन करके हमने मान लो कोई गलत नंबर दे दिया, तो हम अभी अपने ऑपरेशन के अंदर हैं। डोंट एंटर एसटीआर सिंबल और अल्फा न्यूमेरिक फॉर चॉइस ऑफ ऑपरेशन। और यहाँ पे अगर अपन जो है इंटर योर चॉइस में कुछ रॉन्ग नंबर, न्यूमेरिकल नंबर देते हैं, तो यहाँ पे आएगा योर सिलेक्शन ऑफ ऑपरेशन इज रॉन्ग, ट्राई अगेन, परफेक्ट। और यहाँ पे जो है अगर हम डिपॉजिट के लिए 1 प्रेस करते हैं तो कोई भी यहाँ पे ऑप्शन नहीं आएगा, क्योंकि हमने इसके लिए अभी कोई फंक्शन नहीं बनाया है। सेकंड करते हैं, कोई भी काम नहीं करेगा, जस्ट पास हो जाएगा। 3 करेंगे, कोई भी ऑप्शन नहीं आएगा, जस्ट पास हो जाएगा। और 4 करेंगे तो यहाँ पर हम एग्जिट हो जाएंगे प्रोग्राम से, थैंक्स फॉर यूजिंग दिस एप्लीकेशन, और हम बाहर हो जाएंगे। तो ये हमारा 2 फाइल जो हैं हमारी बहुत ही परफेक्ट बन चुकी हैं, इसमें हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब हमें क्या बनाना है, मेन हमारा ऑपरेशन है, जो हमें यहाँ पे 3 फंक्शंस जो हैं हमें बनाने हैं, और इसको पास को हटा के वो फंक्शन हम यहाँ पे लिखेंगे। यस स्टूडेंट, तो चलिए हम अपनी तीसरी फाइल की तरफ जाते हैं, एटीएम ऑपरेशन की तरफ। एटीएम मीनू हमारा तैयार हो चुका है, एटीएम डेमो हमारा तैयार हो चुका है। अब एटीएम ऑपरेशंस अपन तैयार करते हैं। तो आई होप कि यहाँ तक सभी को क्लियर होगा। एक बार आप लोग रिप्लाई कर सकते हैं कि अगर यहाँ तक आपको परफेक्ट क्लियर हुआ है, तो सभी लोग यस करके रिप्लाई कर सकते हैं, जिससे हम आगे बढ़ सकें। यस, परफेक्ट, 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 ओके, परफेक्ट। चलिए, तो अपन आगे बढ़ते हैं और न्यू फाइल बनाते हैं, एटीएम ऑपरेशन। वेरी गुड, ऑल ऑफ यू, सभी को क्लियर हो रहा है, ठीक। न्यू फाइल बनाते हैं हम, एटीएम ऑपरेशन। यस, एटीएम ऑपरेशन .py, एटीएम ऑपरेशंस .py, और ये भी हमारा फाइल नेम एंड एक्ट एज मॉड्यूल नेम, परफेक्ट, मॉड्यूल नेम। ठीक, यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले 3 फंक्शन हमें बनाने पड़ेंगे। एक DEF डिपॉजिट ऑफ एस, एक बनाना पड़ेगा हमें DEF विड्रॉ यस, एक फंक्शन और बनाना पड़ेगा हमें, वो रहेगा आपका DEF बैलेंस इंक्वायरी। यस, बैलेंस इंक्वायरी, और ये भी हमारा क्या रहेगा, फंक्शन रहेगा। तो इसको भी कर देते हैं हम पास, इसको भी कर देते हैं पास, और इसको जो है हम अभी डेवलप करते हैं। DEF डिपॉजिट, ठीक। तो डिपॉजिट फंक्शन लिखने के पहले हम जब भी कोई हमारा बैंक अकाउंट होता है स्टूडेंट, बैंक अकाउंट होता है, तो उसमें कुछ हम मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके रखते हैं, ठीक। मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके रखते हैं। तो यहाँ पे भी हम एक बैलेंस करके वेरिएबल बनाएंगे, और उसमें हम 500 रुपये मेंटेन करके रखेंगे। कितना मेंटेन करके रखेंगे, 500 रुपये। और स्टूडेंट्स जो फंक्शन के ऊपर
ये वेरिएबल बनाया जाता है, कौन सा वेरिएबल कहलाता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें कि ये कौन सा वेरिएबल कहलाता है। यस यस, ये कौन सा वेरिएबल कहलाता है? ग्लोबल। परफेक्ट आदित्य, परफेक्ट, ये कहलाता है ग्लोबल वेरिएबल। यस यस प्रमोद, ग्लोबल वेरिएबल। क्योंकि इस वेरिएबल का यूज हमें सारे के सारे फंक्शंस में करना पड़ेगा, डिपॉजिट में भी हमें इसका यूज करना पड़ेगा, विड्रॉ में भी यूज करना पड़ेगा, और बैलेंस इंक्वायरी में। इसलिए हमने इसको ग्लोबल वेरिएबल बनाया है, जिसका हम ऑल ओवर अपने प्रोग्राम में इसका यूज कर पाए। यस, चलिए तो अब हम जो है डिपॉजिट को एक्सप्लोर करते हैं। यस, तो सबसे पहले डिपॉजिट में हम कुछ अमाउंट है जो है वो इनपुट कराएंगे यूजर से कि भैया आपको कितना पैसा जो है वो अपने एटीएम मशीन में डालना है या अपने अकाउंट में डालना है। तो डिपॉजिट अमाउंट करके हमने एक वेरिएबल बनाया, और यहाँ पे चूंकि कुछ पैसे में भी होता है, तो इतना अमाउंट पॉइंट इतना पैसा, तो इसलिए हम इसको लेंगे फ्लोट। यस, और यहाँ पे हम लेंगे इनपुट ऑफ, फ्लोट ऑफ, इनपुट ऑफ, और यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट मैसेज जनरेट करेंगे, एंटर योर डिपॉजिट अमाउंट, एंटर योर डिपॉजिट अमाउंट। परफेक्ट। और स्टूडेंट्स, यहाँ पर कोई एक्सेप्शन जनरेट हो सकती है क्या? अगर कोई जो है, मान लो यूजर है, उसने गलती से यहाँ पे अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू एंटर कर दी, तो यहाँ पर जो है वो कौन सी एरर जनरेट होगी? कोई बता सकता है? अगर मान लो यहाँ पे एसटीआर या अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू जनरेट हो गई, तो यहाँ पे कौन सी एरर जनरेट होगी? कमेंट बॉक्स में बताएं आप लोग, कौन सी एरर जनरेट होगी? वैल्यू एरर। परफेक्ट अजय, प्रमोद परफेक्ट, परफेक्ट विकास परफेक्ट। यस, तो यहाँ पर हियर पीबीएम रेस value error in case of value error in case of non-numeric yes। तो ये यहाँ पर हम एक अमाउंट डालेंगे कुछ भी, और उस अमाउंट में अगर आपने जो है नॉन न्यूमेरिक वैल्यू, मतलब एसटीआर वैल्यू या अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू आपने एंटर करी, तो उसमें आपकी वैल्यू एरर जनरेट होगी, जिसको हम बाद में अभी हैंडल भी करेंगे। यस, नेक्स्ट जो है वो है, अगर इफ जो अमाउंट है, डिपॉजिट अमाउंट है, वो अगर लेस देन इक्वल्स टू जीरो हुआ, तो यहाँ पर भी हम एक एक्सेप्शन जनरेट होगी, और वो हम प्रोग्रामर डिफाइंड एक्सेप्शंस जो हम खुद जनरेट करेंगे। यस, वो क्या होगी? रेस, यहाँ पे अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो रेस हम एक अपनी एरर बनाएंगे, डिपॉजिट यूजर डिफाइंड एरर। यस, डिपॉजिट एरर की भैया आप जो है नेगेटिव या जीरो अमाउंट डिपॉजिट नहीं कर सकते। अगर आप ये सब कर रहे हैं तो ये गलत कर रहे हैं। तो जैसे ही आपकी ये डिपॉजिट एरर आपने जनरेट करी है, तो इसके लिए हमें क्या बनानी पड़ेगी? इसकी क्लास बनानी पड़ेगी, जैसा कि हमने कल की प्रोग्रामिंग में सीखा था। ठीक, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक और प्रोग्राम बनाएंगे इसी के साथ साथ, जिसमें हम सारी की सारी एक्सेप्शंस या यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस को लिखेंगे। यस, तो ये कहलाएंगी, इसका नाम दे देते हैं हम एटीएम एक्सेप्शन .py।
ATM exception डॉट py। जैसा कि हमने सबसे पहले यहाँ पे बताया हुआ है कि यहाँ पे हमें एक फाइल की जरूरत और पड़ेगी जहाँ पे हम एक्सेप्शन लेंगे, तो ये हमारी वो फाइल है ATM exception डॉट py। फाइल नेम एक्ट एज मॉड्यूल नेम, ये भी क्या है, फाइल नेम एक्ट एज मॉड्यूल नेम, परफेक्ट, ठीक। और यहाँ पे हमारी क्लास कौन सी रहेगी, क्लास डिपॉजिट एरर। कौन सी एरर रहेगी, डिपॉजिट एरर। और इसकी सुपर क्लास या बेस क्लास क्या होगी, एक्सेप्शंस, ठीक है, एक्सेप्शन, ठीक। और यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, कॉलन पास, परफेक्ट। ये हमने जो है एक्सेप्शन की क्लास बना दी। अब चूंकि हमें यहाँ से जो है वो एक्सेप्शंस लेनी है, तो यहाँ पे हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम फ्रॉम ATM exception import डिपॉजिट एरर, परफेक्ट। क्योंकि इसको हमें डिपॉजिट करना पड़ेगा। इस फाइल को हम चूंकि अभी सेव नहीं किए हैं, तो इस फाइल को हम कर देते हैं सेव, Ctrl+C Ctrl+S, और इस फाइल को हमने सेव कर दिया, परफेक्ट। अब यहाँ पे हमारी अगर अमाउंट जो है लेस देन इक्वल्स टू 0 हुआ तो हम डिपॉजिट एरर जनरेट करेंगे। एल्स अगर सब कुछ सही चला, मतलब आपकी वैल्यू एरर भी नहीं है, आपका अमाउंट मोर देन 0 है, तो अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा पैसा है या जो हमारा अमाउंट है, उसको हम क्या करेंगे, जो हमारा ग्लोबल वेरिएबल है बैलेंस या जो हमारा अमाउंट है, तो मान लो आपने 500 रुपए और डाले, तो हम उसको बैलेंस में ऐड कर देंगे। तो ऐड दी अमाउंट, यस, परफेक्ट। अब चूंकि यहाँ पर स्टूडेंट जैसे ही हमारा बैलेंस आ जाएगा, तो हम इसको क्या करा देंगे, प्रिंट करा देंगे। यस, प्रिंट क्या कराएंगे हम स्टूडेंट, प्रिंट कराएंगे यहाँ पर कि /n योर अकाउंट योर करंट अकाउंट का कुछ नाम होगा या नंबर होगा, 1 2 3 दे देते हैं, ये अकाउंट नंबर होगा आपका। क्रेडिट और डेबिट, आपने नाम सुना होगा, जब पैसा डालते हैं तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्रेडिट विथ INR यहाँ पे डॉट फॉर्मेट ऑफ क्या लिखेंगे, यहाँ पे डॉट फॉर्मेट में जितना पैसा अपन ने डाला है वो लिखेंगे, AMT डिपॉजिट अमाउंट, ठीक। और सेकंड एक और प्रिंट देंगे कि अब आपका बैलेंस कितना हो गया है, प्रिंट योर करंट अकाउंट बैलेंस, योर करंट अकाउंट बैलेंस आफ्टर deposit INR dot format of
डॉट फॉर्मेट ऑफ, और यहाँ पे टोटल आपका बैलेंस आ जाएगा। परफेक्ट, यस स्टूडेंट, बैलेंस आ जाएगा। स्टूडेंट जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे, यस, तो यहाँ पे एरर आएगी या कुछ एरर दिख रही है आपको? अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की है तो आपको एरर दिखनी चाहिए। यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट हमारा रन होगा या यहाँ पे एरर आएगी स्टूडेंट, बताइए। हाँ बोलो, एरर आएगी। यस अंशुल, आपने रेस हैंड किया है, आप बताइए एरर आएगी क्या? आप बोल भी सकते हैं अनम्यूट करके, आज जो है प्रोजेक्टर नहीं है तो आप बोल भी सकते हैं, आपकी आवाज आएगी मुझे। यस, यहाँ पे एरर आएगी, और एरर इसलिए आएगी क्योंकि हमने यहाँ पर जो ग्लोबल वेरिएबल है हमारा बैलेंस, उसको मॉडिफाई किया हुआ है। तो आपने ग्लोबल कीवर्ड पढ़ा होगा कि अगर हम जब भी ग्लोबल वेरिएबल को मॉडिफाई करते हैं तो वहां पे हम ग्लोबल कीवर्ड का यूज करते हैं। यस स्टूडेंट, तो यहाँ पर हम ग्लोबल जो है कीवर्ड का यूज करेंगे और ग्लोबल बैलेंस उसमें डाल देंगे। अब हमारी कोई दिक्कत नहीं आएगी, हमारा परफेक्ट जो है प्रोग्राम रन होगा। तो यहाँ पे इसको टेस्ट कर लेते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है वो परफेक्ट रन हो रहा है या नहीं हो रहा है। यस, तो या फिर हम कंप्लीट ही कर लेते हैं प्रोग्राम को, ठीक, और उसके बाद हम टेस्ट करेंगे। चलिए टेस्ट भी कर लेते हैं। अगर तो इसको हम सेव कर देते हैं प्रोग्राम को, एटीएम ऑपरेशन को, कंट्रोल सी कंट्रोल एस, और इसको जो है हमने अपने प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर इसको सेव कर दिया, ठीक। और अब हम इसको रन करने की कोशिश करते हैं कि कोई एरर तो नहीं आ रही, कि हमारा जो प्रोग्राम, पहले हम कॉल कर लेते हैं प्रोग्राम के अंदर डिपॉजिट ऑफ को, उसके बाद हम जो है अभी एरर आएगी स्टूडेंट में बी। चलिए अभी तो हम इसको यहाँ पे कॉल कर लेते हैं डिपॉजिट ऑफ, और अभी हम कोई एरर नहीं देंगे तो हमारा प्रोग्राम चलेगा परफेक्ट। और डिपॉजिट ऑफ लेने के लिए हमने यहाँ पे इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम एटीएम ऑपरेशन, एटीएम ऑपरेशंस, इंपोर्ट 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 डिपॉजिट, इंपोर्ट डिपॉजिट। चलिए तो अब जो है शायद कोई एरर नहीं आनी चाहिए। एटीएम ऑपरेशन, और फर्स्ट हम डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट अमाउंट हम 500 रुपये और डाल देते हैं, 500 रुपये हैं ऑलरेडी। यहाँ पे आपका योर अकाउंट करंट अकाउंट क्रेडिट 500 रुपये आपके डल गए, और योर करंट बैलेंस आफ्टर डिपॉजिट 1000 हो गया। तो परफेक्ट हमारा प्रोग्राम चल रहा है स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे अभी एग्जिट करते हैं और अंडर कंस्ट्रक्शन जो हमारे प्रोग्राम है उसको कंप्लीट करते हैं। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट जो है एटीएम ऑपरेशन का, डिपॉजिट फंक्शन हमारा परफेक्ट काम कर रहा है, नो इशू। अब आते हैं हमारे दूसरे ऑपरेशन की तरफ, विड्रॉ अमाउंट की तरफ। तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम अमाउंट को विड्रॉ करने वाले हैं। विड्रॉ अमाउंट, यस, विड्रॉ मतलब पैसे को निकालना, ठीक, एटीएम से पैसे को निकालना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक इनपुट स्टेटमेंट देंगे, फ्लोट ऑफ input of float of input of, yes, float of input of, enter the withdraw amount, enter the withdraw amount, withdraw amount,
यस, आप कितना पैसा निकालना चाहते हो। तो यहाँ पे भी स्टूडेंट वही चीज होगी कि यहाँ पे भी अ, अगर कोई नॉन न्यूमेरिक वैल्यू आती है तो यहाँ पे भी पीवीएम क्या जनरेट करेगी, एक्सेप्शन जनरेट करेगी। यस, अब विड्रॉ अमाउंट में भी एक कंडीशन होगी कि इफ इफ विड्रॉ अमाउंट लेस देन इक्वल्स टू जीरो हुआ, लेस देन इक्वल्स टू जीरो हुआ, आपने अगर जीरो पैसा निकाल रहे हो, ये कोई प्रोसेस नहीं होती है, या फिर कोई नेगेटिव पैसा कोई डाल रहा है, एंटर कर रहा है, तो ये भी कोई पैसे कोई कभी नेगेटिव नहीं होते। तो अगर इस तरीके की कोई वैल्यू एंटर कर रहा है तो यहाँ पर क्या जनरेट होनी चाहिए, एक्सेप्शन जनरेट होनी चाहिए स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम रेस अपनी यूजर डिफाइंड या प्रोग्रामर डिफाइंड एक्सेप्शन जनरेट करेंगे, विदड्रॉ एरर। यस, कौन सी एरर, विदड्रॉ एरर, विदड्रॉ एरर, ये हमारी बनाई हुई एक्सेप्शन है, विदड्रॉ एरर। यस, तो इसको जनरेट करेंगे, तो इसको जनरेट करेंगे मतलब हमें इसकी क्लास बनानी पड़ेगी, सिंपल सा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक और क्लास बना देंगे, क्लास विदड्रॉ एरर, और इसको आप चाहें तो एक्सेप्शन लिख सकते हैं यहाँ पे, और आप चाहें तो बेस एक्सेप्शन भी लिख सकते हैं, नो इशू, कुछ भी आप एक लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको भी हम क्या कर देते हैं, पास, और इसको भी क्या कर देते हैं, प्रोग्राम को सेव कर देते हैं। तो ये भी हमारी परफेक्ट विदड्रॉ एरर आ गई। चलिए, एक और एरर हो सकती है यहाँ पे जनरेट, वो क्या हो सकती है कि मान लो आपके अकाउंट में 5,000 रुपए है और आप निकालने की कोशिश करते हैं 8,000 रुपए, जबकि आपके अकाउंट में कितने रुपए हैं, 5,000 रुपए, और विड्रॉ कितना कर रहे हो आप, 8,000 रुपए। तो ये इनसफिशियंट बैलेंस एरर आएगी। मतलब अगर आप इस तरीके के कुछ कृत्य करते हैं तो आपको यहाँ पर एक वार्निंग जनरेट होनी चाहिए कि भैया आपके पास इतना पैसा नहीं है जितना आप निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी हमें एक कंडीशन देनी पड़ेगी, एल इफ, अगर ऐसा भी होता है कि आपका जो विड्रॉ अमाउंट है वो ग्रेटर देन बैलेंस है, ग्रेटर देन बैलेंस है, तो यहाँ पे भी हम एक एरर जनरेट करेंगे, रेस इनसफिशिएंट फंड एरर, इनसफिशिएंट इनसफिशिएंट फंड एरर। यस, इनसफिशिएंट फंड एरर हम जनरेट करेंगे यहाँ पे, क्लियर। इसको भी अगर एरर जनरेट करी है तो इसकी बनानी पड़ेगी हमें क्लास। यस, यहाँ आते हैं और क्लास जनरेट करते हैं इनसफिशिएंट फंड एरर, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन। यस, और इसको भी कर देंगे हम पास, परफेक्ट। तो इसको भी हमने सेव कर दिया, और चूंकि हमने ये जो है विड्रॉ एरर, इनसफिशिएंट एरर यहाँ पे हमने यूज की हैं, तो इनको हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एटीएम ऑपरेशन में जहाँ पे हमने डिपॉजिट एरर इंपोर्ट करी है वहीं पे हम विड्रॉ एरर भी करेंगे, और वहीं पे हम इनसफिशिएंट फंड एरर भी जनरेट करेंगे। यस स्टूडेंट, यस, तो यहाँ पे हमने इनसफिशिएंट फंड एरर भी जनरेट कर दी। यस, तो अगर हमारी वैल्यू एरर नहीं आती है, विड्रॉ एरर नहीं आती है, इनसफिशिएंट फंड एरर नहीं आती है, तो हम यहाँ पे एल्स पार्ट में जाएंगे। यस, एल्स पार्ट में जाएंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे स्टूडेंट कि जो हमारा बैलेंस है, जो हमारा बैलेंस है, चूंकि ये ग्लोबल वेरिएबल है, जो भी चेंजेस होंगे तो ग्लोबल वेरिएबल में चेंजेस होंगे, तो हम बैलेंस में से माइनस कर देंगे विड्रॉ अमाउंट। यस, और इसके बाद जो है हम यहाँ पे मैसेज जनरेट करा देंगे। यस, परफेक्ट, कंट्रोल सी और कंट्रोल यहाँ पे एस, ठीक। तो योर करंट अकाउंट डेबिटेड, यहाँ पे क्रेडिट नहीं,
पैसा कटेगा आपका। ठीक, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, डेबिटेड योर करंट अकाउंट बैलेंस इज डेबिटेड विथ, और यहाँ डी अमाउंट की जगह पे क्या आएगा, डब्ल्यू अमाउंट, और यहाँ पे योर करंट अकाउंट बैलेंस, योर करंट अकाउंट बैलेंस आफ्टर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, विड्रॉ, आफ्टर विड्रॉ। ठीक, ये अब यहाँ पे भी हमने ग्लोबल वेरिएबल को जो है मॉडिफाई किया हुआ है, तो यहाँ पे भी हमें क्या लिखना पड़ेगा, आप फंक्शन के जस्ट बाद भी लिख सकते हो डायरेक्ट, ग्लोबल बैलेंस, परफेक्ट। यहाँ पे हमारा जो है सेकंड फंक्शन भी परफेक्ट आ गया है, यस, सेकंड फंक्शन भी हमारा परफेक्ट आ गया है। और इसके बाद जो है हमें थर्ड हमारा फंक्शन और लिखना है, जहां पे हम जस्ट क्या करेंगे, बैलेंस इंक्वायरी करेंगे। तो इसके लिए भी हम क्या करते हैं, इसको पास को हटा देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं जस्ट योर करंट अकाउंट बैलेंस इज इतना, यस। यहाँ पे हम जस्ट क्या करेंगे, केवल और केवल हम करंट अकाउंट बैलेंस को प्रिंट करा देंगे। यहाँ पे हमने योर करंट बैलेंस इज इतना, और यहाँ पे ग्लोबल लिखने की जरूरत पड़ेगी क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि हमने ग्लोबल वेरिएबल को कोई भी मॉडिफिकेशन यहाँ पे नहीं किया है, यस। तो ये हमारा परफेक्ट प्रोग्राम बन गया है, नो प्रॉब्लम, ठीक, नो प्रॉब्लम। और यहाँ पे हम जो यहाँ पे एटीएम एक्सेप्शन से हमने जो एक्सेप्शन से यहाँ पे ली हैं, वो हमें इंपोर्ट कहाँ पे भी करनी पड़ेंगी, डेमो में भी करनी पड़ेंगी, यस। यहाँ पे एटीएम ऑपरेशंस, और यहाँ पे हम अभी यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमने डिपॉजिट फंक्शन कॉल किया है, यहाँ पे हमने विड्रॉ फंक्शन भी कॉल कर लिया है, विड्रॉ फंक्शन भी कॉल कर लिया है, विड्रॉ ऑफ फंक्शन भी कॉल कर लिया है, यस। और यहाँ पे हमने जो है बैलेंस इंक्वायरी भी हमने कॉल कर लिया है, यस। तो तीनों फंक्शन हमने कॉल कर लिए हैं, तो इनको तीनों फंक्शन को हमें इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे विड्रॉ और यहाँ पे अपन बैलेंस इंक्वायरी भी जो है इंपोर्ट कर लेंगे, यस। तो ये सारी की सारी चीजें आ गई हैं। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे सारे फंक्शंस आ गए हैं, सब कुछ हमारा बन चुका है, तैयार हो चुका है, कोई भी हमें प्रॉब्लम नहीं हो रही है। बस अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे जो हमने एक्सेप्शन जनरेट करी है, जो हमने यहाँ पे वैल्यू एरर के लिए एक्सेप्शन जनरेट करी है, हमने यहाँ पे डिपॉजिट एरर के लिए एक्सेप्शन जनरेट करी है, हमने विड्रॉ एरर के लिए एक्सेप्शन जनरेट करी, हमने इनसफिशिएंट एरर के लिए जो है जनरेट करी है एक्सेप्शंस। तो इन एक्सेप्शंस को हमें अब हैंडल करना है। तो देखो हमने कल पढ़ाया था कि एक एक्सेप्शन डेवलप करते हैं, फिर एक्सेप्शन रेज करते हैं, और फिर एक्सेप्शन को हम क्या करते हैं, हैंडल करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें ये सारी की सारी एक्सेप्शंस जो है इंपोर्ट करनी पड़ेंगी, डिपॉजिट एरर, विड्रॉ एरर, क्योंकि यहाँ पे हम यूज करेंगे इन सब का। और वन बाय वन हम ट्राई ब्लॉक के अंदर ही एक और ट्राई ब्लॉक जनरेट करके इनको हैंडल करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ट्राई डिपॉजिट एरर, डिपॉजिट को हम जो है हैंडल करते हैं। डिपॉजिट के अंदर जितनी एरर आ सकती हैं, तो एक तो आपकी आएगी कौन सी, एक्सेप्ट वैल्यू एरर, यस, वैल्यू एरर, ठीक। इसको हम हैंडल करते हैं, इसके लिए हम प्रिंट मैसेज देंगे, यस, प्रिंट मैसेज देंगे। यहाँ पे कौन सा मैसेज देंगे हम यहाँ पे, कि डोंट ट्राई टू डिपॉजिट स्लैश एन, डोंट ट्राई टू
deposit STRs symbols और alphanumerics, ठीक। डोंट ट्राई टू डिपॉजिट STR सिंबल्स एंड अल्फा न्यूमेरिक्स, परफेक्ट। और एक और हमारी यहाँ पे एरर है जो कि यूजर डिफाइंड एरर है, एक्सेप्ट, उसको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा हमें। डिपॉजिट एरर, व्हाट एरर? डिपॉजिट एरर, यस, इसको भी हैंडल करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम मैसेज देंगे प्रिंट डोंट ट्राई /n, डोंट ट्राई टू deposit negative or zero amount, यस, ये भी हमारा परफेक्ट हो गया, ठीक। यहाँ पे भी अपन कॉलन की जगह इसका यूज कर लेते हैं। तो ये हमारी कौन सी एरर हो जाएगी, यहाँ पे हम इसको हैंडल कर लेंगे। एक और यहाँ पे विड्रॉ एरर है, तो यहाँ पे भी हम ट्राई, परफेक्ट, और इसको जो है इंडेंटेशन गैप दे देते हैं, और इसके लिए भी हम एक्सेप्ट ब्लॉक लिख लेते हैं। तो इस यहाँ पे हम मैसेज लिखेंगे डोंट ट्राई टू विड्रॉ STR सिंबल्स एंड अल्फा न्यूमेरिक। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं, यस, इसको हमने कॉपी कर लिया, और यहाँ पे हमने इसको डोंट ट्राई टू विड्रॉ डोंट ट्राई टू विड्रॉ STR सिंबल्स एंड अल्फा न्यूमेरिक। और अब यहाँ पे जो हमारी न्यू एरर है, विड्रॉ एरर, यस, एक्सेप्ट विथड्रॉ एरर, यही लिखा है ना, विड्रॉ एरर, ठीक है। तो यहाँ पे हम मैसेज दे देते हैं डोंट ट्राई टू विड्रॉ, यस, डोंट ट्राई टू विड्रॉ नेगेटिव और जीरो अमाउंट। और एक और यहाँ पे इनसफिशिएंट फंड एरर है, तो उसको भी हैंडल कर लेते हैं अपन। एक्सेप्ट, और यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं इनसफिशिएंट फंड एरर, तो यहाँ पे इसको हैंडल भी कर लेते हैं इनसफिशिएंट फंड एरर। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन, क्या मैसेज लिखेंगे, यहाँ पे मैसेज लिखेंगे हम कि योर अकाउंट डज नॉट हैव सफिशिएंट बैलेंस, योर अकाउंट does not have sufficient balance, ठीक। ये हमारी सारी की सारी, यस, परफेक्ट। तो देखो यहाँ पे हमने ट्राई का यूज किया, यहाँ पे हमने एक्सेप्ट का यूज किया, उस ट्राई एक्सेप्ट के अंदर भी हमने ट्राई एक्सेप्ट का यूज किया है। तो ये परफेक्ट हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है, हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर हम अपने जो ATM डेमो है उसको परफेक्ट रन करके देखते हैं कि हमारा परफेक्ट रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ATM डेमो, ATM ऑपरेशन, इंटर योर चॉइस, मान लो हमने कुछ अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू जनरेट करी, तो यहाँ पे उसका भी
आ जाएगा कि भैया अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू चॉइस फिलिंग में मत करो, फिर हमने कुछ गलत वैल्यू दे दी तो यहाँ पे भी आ जाएगा योर सिलेक्शन ऑफ ऑपरेशन इज रॉन्ग, ट्राई अगेन। चलिए, तो फिर हमने 3 दिया इंटर योर चॉइस मतलब बैलेंस इंक्वायरी, तो यहाँ पे परफेक्ट आ गया, योर करंट अकाउंट बैलेंस इज 500 रुपीज, परफेक्ट। फिर इसके बाद हमने क्या किया कि हमने कुछ डिपॉजिट करने की कोशिश करी, तो इंटर योर चॉइस, फर्स्ट डिपॉजिट, डिपॉजिट अमाउंट हमने मान लो 5000 यहाँ पे डिपॉजिट अमाउंट किया, तो यहाँ पे हमारा योर करंट अकाउंट बैलेंस क्रेडिट विथ 5000 और यहाँ पे टोटल बैलेंस कितना हो गया 5500 रुपये। हमने फर्स्ट डिपॉजिट और किया अमाउंट और हमने अमाउंट में 500 रुपये और डाल दिए, तो हमारा अब बैलेंस हो गया 6000 रुपये। हमने फिर डिपॉजिट किया और हमने अब डाल दिए 1000 रुपये और डाल दिए, तो यहाँ पे आपका योर करेंट अकाउंट बैलेंस क्रेडिट विद 1000 और अब बैलेंस कितना हो गया 7000 रुपये। अब हमने क्या किया कि चॉइस फिलिंग में हमने इसमें से विड्रॉ किया, विड्रॉ अमाउंट हमने कितना किया, हमने मान लो इसमें से 500 रुपये निकाल लिए अपने एटीएम से, तो जब 500 रुपये निकाले तो 7000 थे, तो अब कितने बचे 6500 रुपये बचे स्टूडेंट। अब हमने इसमें से क्या किया, इंटर योर चॉइस विड्रॉ अमाउंट और हमने इसमें से 2500 रुपये और निकाल लिए, अब बैलेंस कितना बचा 4000 रुपीज बचा। अब अपन बैलेंस इंक्वायरी कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए परफेक्ट 4000 रुपीज आते हैं। अब अपनी एक्सेप्शंस को और चेक कर लेते हैं कि एक्सेप्शंस अपनी हैंडल कर रहा है प्रोग्राम की नहीं कर रहा। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इंटर योर चॉइस में डिपॉजिट अमाउंट मान लो आपने कुछ अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू दे दी गलती से, तो यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, डोंट ट्राई टू डिपॉजिट STR सिंबल्स एंड अल्फा न्यूमेरिक्स, परफेक्ट। फिर हमने क्या किया कि अमाउंट को 0 लिख दिया, तो यहाँ पे तुम्हारा आ रहा है कि डोंट ट्राई टू डिपॉजिट नेगेटिव और 0 अमाउंट, मान लो हमने यहाँ पर जो है कुछ नेगेटिव अमाउंट दिया, तो यहाँ पे आ रहा है डोंट ट्राई टू डिपॉजिट नेगेटिव और 0 अमाउंट, परफेक्ट। अब हम विड्रॉ के लिए भी चेक कर लेते हैं, अगर हमने अमाउंट विड्रॉ किया कुछ अल्फा न्यूमेरिक, तो यहाँ पे आ रहा है डोंट ट्राई टू विड्रॉ STR सिंबल्स एंड अल्फा न्यूमेरिक्स। फिर हमने यहाँ पे विड्रॉ किया और यहाँ पे हमने 0 अमाउंट डाल दिया, तो यहाँ पे भी आ रहा है डोंट ट्राई टू विड्रॉ नेगेटिव और 0 अमाउंट, ठीक। अब मान लो हमारे पास अभी बैलेंस इंक्वायरी करते हैं, तो कितना अकाउंट है 400 रुपीज है, 4000 रुपीज है। अब हम क्या करते हैं कि विड्रॉ करते हैं कितना अमाउंट 4500 मतलब 4500 रुपये हम निकालने की कोशिश करते हैं, जबकि हमारे पास कितना है 400 या 4000 रुपीज है। तो यहाँ पे हमारी एरर जनरेट हो रही है, योर अकाउंट डज नॉट हैव सफिशिएंट बैलेंस, परफेक्ट। तो हमारा जो है पूरा का पूरा एटीएम प्रोजेक्ट बहुत ही शानदार तरीके से काम कर रहा है ना। अब इसमें कुछ एडिशनल फीचर्स और हैं कि हम एटीएम में जाते हैं तो पिन नंबर डालते हैं, तो हम पिन नंबर कैसे जनरेट करेंगे कि आपका अनलॉक तभी हो ये प्रोजेक्ट जब आप पिन नंबर डालेंगे। तो कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम आपको इसमें पिन नंबर डालना भी बताएंगे कि इसको हम पासवर्ड प्रोटेक्टेड करेंगे, और इसके लिए हम क्या करेंगे कल जो है हम इसका पैकेज के फॉर्म में भी यूज करेंगे, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो चुका है एक्चुअल में प्रोजेक्ट। और कल हम एक और चीज बताएंगे कि अगर हमें इसमें मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना है कि 500 रुपये हमारा मिनिमम बैलेंस मेंटेन रहे, क्योंकि अभी तो आप अमाउंट जितना है और उतना आप निकाल लेते हो। मान लो आपके पास 4000 रुपीज है, 4000 रुपीज है, ठीक। मान लो आपने विड्रॉ किया 4000, ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा पैसा निकल जाएगा और अब बैलेंस इंक्वायरी करोगे तो आपका 0 अमाउंट बताएगा। लेकिन हम कल आपको बताएंगे कि कैसे आपको 500 रुपये यहाँ पे मेंटेन करना है, यस। और इसके अलावा 500 रुपये कैसे मेंटेन करना है ये सिखाएंगे आपको, पासवर्ड बनाना सिखाएंगे, पैकेज के फॉर्म में सिखाएंगे। और अगर देखो ये तो अभी हमने विदाउट डेटाबेस के काम किया है, तो आप जब भी प्रोग्राम फिर से रन करोगे तो आपका इनिशियल बैलेंस 500 रुपये बताएगा। अगर आप इसको
और एक्सप्लोर करना चाहो तो आप डेटाबेस के फॉर्म में आप जो है इसको डाल सकते हो, डेटाबेस का यूज करके इसको यूज कर सकते हो। और जैसे आपके ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, बैलेंस इंक्वायरी और ये सब चेक करना हो तो ये फंक्शनैलिटी भी आप डेटाबेस के साथ डाल सकते हो। यस, क्योंकि ये जो है अभी हमारा प्रोग्राम जो है अभी हमने विदाउट डेटाबेस या विदाउट क्लाउड बनाया हुआ है, विदाउट फाइल सिस्टम बनाया हुआ है, तो आप इसको यूज कर सकते हो। इसके यूजर भी बना सकते हो आप, अगर फाइल सिस्टम जेसॉन फाइल का यूज होता है इसमें, तो अगर आप चाहो तो ये भी जनरेट कर सकते हो। आप डेटाबेस का यूज करके भी यूजर क्रिएट कर सकते हो, उसमें रिस्ट्रिक्शंस डाल सकते हो, बहुत सारी चीजें आप डेटाबेस का यूज करके कर सकते हो। तो ये कंप्लीट एक प्रोजेक्ट हुआ। आई होप कि आपको पूरी क्लास परफेक्ट समझ में आई होगी। अगर आई है तो वेरी गुड। और जिस जिसको क्लास समझ में आई है तो वो कोशिश करें कि आज ही इसको फाइल को कंप्लीट करें और प्रोजेक्ट को कंप्लीट करें। थैंक यू so much.